हाँ जी बेटा जी, हमारा नेक्स्ट न्यू आर्टिकल है प्रोबेबिलिटी। चैप्टर की अगली 4 एक्सरसाइजें जो है रिमेनिंग वो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। बेटा जी प्रोबेबिलिटी के लफ्ज़ी मानी है चांस, परमुटेशन के लफ्ज़ी मानी अरेंजमेंट, कम्बिनेशन के लफ्ज़ी मानी सिलेक्शन और प्रोबेबिलिटी के लफ्ज़ी मानी चांस। ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी हुई है। The numerical evaluation of a chance that a particular event would occur is called probability। ये डेफिनेशन आपकी बुक पे भी लिखी हुई है, पेज नंबर 243 पे। probability is the numerical evaluation of a chance that a particular event would occur। अच्छा, अब ये probability होती क्या है मैं समझा रहा हूँ। बेटा जी हमारे माशरे में कमेटियाँ डालने का रवाज है, वो अलग बात है, आजकल ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि जो बंदा कमेटी डालता है पहले महीने वो कमेटी इकट्ठी कर लेता है, दूसरे महीने वो नज़र ही कोई नहीं आता, भाग जाता है। फ़र्ज़ करें एक ईमानदार आदमी है, उसने कमेटी इकट्ठी की है, 10,000 की एक कमेटी है, टोटल 20 कमेटियाँ इकट्ठी हुई हैं। अब एक बंदा ज़रा वेल ऑफ है, उस अकेले 50,000 कमेटी डाली है, यानी उसके नाम की 5 पर्चियाँ होंगी। एक और बंदा है, उसने 2 कमेटियाँ डाली हैं, उसके नाम की 2 पर्चियाँ होंगी। ये होगी बेटा 5, 2, 7 और 1, 8, एक कमेटी होल्डर की कमेटी है। बाकी 12 कमेटियाँ 12 बंदों ने एक एक डाली है। टोटल कमेटियाँ होगी 20। कमेटी की टोटल अमाउंट होगी 2 लाख। 10,000 की एक कमेटी है, 20 कमेटियाँ इकट्ठी हुई हैं, 2 लाख कमेटी की अमाउंट है। ओके, पहली कमेटी तो कमेटी होल्डर ले लेता है जिसने कमेटी इकट्ठी की होती है। अब दूसरे महीने कुरानंदाजी की जाती है, 19 पर्चियाँ डाली जाती हैं, क्योंकि एक कमेटी तो उसकी है जिसने कमेटी इकट्ठी की थी, उसने ले ली है, उसका नाम नहीं बीच में डाला जाता। 19 पर्चियाँ डाली जाती हैं। जाहिर बात है जिस बंदे ने 5 कमेटियाँ डाली हैं उसके नाम की 5 पर्चियाँ होंगी, जिसने 2 कमेटियाँ डाली हैं उसके नाम की 2 पर्चियाँ होंगी, जिन्होंने एक एक कमेटी डाली है उन 12 बंदों की 12 पर्ची होंगी, एक एक बंदे की हर एक पर्ची। 19 पर्चियाँ डाली जाती हैं, पर्चियों को फेंका जाता है, मासूम से बच्चे को कहा जाता है पर्ची उठाए, वो पर्ची उठाता है, चेक करें किसके चांसेस ज़्यादा होंगे। बड़ी वाज़ेह सी बात है, जिसने 5 कमेटियाँ डाली हैं, हमसे को पूछे ना उसके चांसेस होंगे कितने, हम कहेंगे 19 में से 5, 19 में से 5। ये जो 19 में से 5 चांसेस की तादाद है, इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। पर्ची एक उठाई जाती है, चांसेस 5 हैं, इस बात का ख्याल रखना। पर्ची एक उठाई जाती है, चांसेस 5 हैं। प्रोबेबिलिटी को P से रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला इसका NE/NS। E से मुराद है बेटा इवेंट, S से मुराद है सैम्पल स्पेस, इवेंट से मुराद है पार्टिकुलर सेट। इवेंट कहते हैं पार्टिकुलर सेट को। पार्टिकुलर सेट उस ख़ास सेट को कहते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो। सैम्पल स्पेस कहते हैं टोटल सेट को। द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड टोटल सेट। द सेट कंसिस्टिंग ऑफ पार्टिकुलर आउटकम्स हुज प्रोबेबिलिटी इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड इवेंट। N से मुराद है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी जिस सेट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो उसे इवेंट कहते हैं। टोटल सेट को सैम्पल स्पेस कहते हैं। इवेंट में अरकान की तादाद को ऊपर रखें, सैम्पल स्पेस में अरकान की तादाद पे डिवाइड करें तो प्रोबेबिलिटी आ जाती है। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 6। फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग स्लिप्स 1, 2, 3, 5। वो कहता है एक बॉक्स है, उसके अंदर 5 पर्ची हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया टोटल सेट। फिर NS हो गया बेटा 5। फर्स्ट पार्ट में कहता है प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, द नंबर ऑन द स्लिप इज़ ए प्राइम नंबर। द नंबर ऑन द स्लिप इज़ ए प्राइम नंबर। फिर बेटा अब हमारा इवेंट होगा वो ख़ास सेट जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, इनमें से प्राइम नंबर
वो हैं 2 3 5। फिर बेटा जी एन ई हो गया 3, इनकी तादाद। प्रोबेबिलिटी होती है एन ई ओवर एन एस इक्वल्स टू 3/5। सेकेंड पार्ट में कहता है द नंबर ऑन द स्लिप इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3। द नंबर ऑन द स्लिप इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3। ये रहे बेटा। अब इवेंट में इनमें से 3 पे डिवाइड होने वाले नंबर्स हैं। इनमें से 3 पे डिवाइड होने वाला नंबर सिर्फ एक ही है, 3। एन ई हुआ फिर 1, इसकी तादाद। प्रोबेबिलिटी के लिए फार्मूला एन ई ओवर एन एस 1/5। यानी टोटल सेट को सैम्पल स्पेस कहते हैं। जिस सेट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसे पार्टिकुलर सेट या इवेंट कहते हैं। इवेंट में अरकान की तादाद को ऊपर रखें, सैम्पल स्पेस में अरकान की तादाद को नीचे रखें। जो रेशो आती है उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी।